और अचानक से मेरी नज़र एक वो यूं उठाए एक माशकी पे जाती है और मैं चिल्लाता हूँ कि चावला साहब रुको। और वो कहते हैं क्या हुआ भाई? मैंने कहा जी मुझे दिख गया। कहाँ? जी अभी देखा मैंने। मैं उसके पीछे जाता हूँ तो वो जामा मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने एक कोई पुरानी सी छोटी सी मस्जिद है, वो शख्स उस मस्जिद के अंदर चला जाता है। मैं यूं देखता हूँ तो वो शख्स खड़ा है और मेरे चेहरे पर खुशी, तसल्ली। और मैं अब इतना एक्साइटेड कि मैं अपना कैमरा नहीं खोल पाता हूँ। कैमरा तो खैर मैं लेके नहीं गया था, गोप्रो था, तो नहीं खोल पाता हूँ। और मैं उसको देख रहा हूँ। वो जनाब एक पुराने कुएं से पानी निकाल रहा है। अच्छा, वो पानी भी बाल्टी से नहीं निकाल रहा है, किसी बर्तन से नहीं निकाल रहा है। वो जो पानी निकाल रहा है वो एक चमड़े का बाल्टी टाइप कुछ बना हुआ है। वो उसमें से उसको कुएं में डालता है, खींचता है, फिर अपनी जो उसने मश्क बनाई हुई है वो उसमें डालता है, जिसमें वो 2 आते हैं, यानी कि शायद 10 लीटर पानी उसमें आ जाता है उसकी मश्क में। और वो फिर एक सीमेंट की पानी की होजी बनी हुई है, होज जिसको टंकी कह लें, वो बनी हुई है, उसके अंदर वो उड़ेल देता है। और इसी तरह से वो 3-4 बार ऐसे करता है। और मैं कुछ एक उसी से शॉट्स लेने लगता हूँ। वहाँ पे अंधेरा भी है, मतलब उतनी रोशनी नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी, बट मुझे वो रैंडम शॉट्स मिलने लगते हैं। और मैं सोचता हूँ कि चलो मुझे ज़िंदगी में एक असली वाला माशकी तो दिखा, तो लेकिन वो अपना लगा हुआ है काम में। और मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो शख्स ना तो रुक रहा है ना मैं फिर 2 कदम आगे जाता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाब आपका नाम क्या है? मुझ जैसे लोग जिन्हें कहानियाँ सुनने और सुनाने का बचपन से ही शौक़ होता है, वो आदत उन्हें ऐਵੇਂ ही नहीं पड़ जाती, यूं ही नहीं पड़ जाती। उन लोगों ने, उन बच्चों ने गर्मी की बेशुमार रातों में अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता या न जाने किन किन से कहानियाँ सुनी होती हैं, इसीलिए उन्हें कहानियाँ सुनने का शौक़ हो जाता है। इसीलिए वो कहानियों के दीवाने हो जाते हैं और कहानियाँ आगे जाके वो सुनाने लगते हैं। तो उन्हीं किस्से कहानियों में हम लोगों ने जब 47 की दास्तानें सुनना शुरू की, 47 की दास्तानें जब हमने शुरू की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी में, किसी न किसी किस्से में, किसी न किसी दास्तां में एक जिक्र आया करता था मशकों का, माशकी का, मशककारों का, जो पानी पिलाया करते थे। ये माशकी लोग कमाल के हुआ करते थे। इनका लुक, इनका वो जो एक डिज़ाइन आप कह लीजिए, इनके पास जो होता था जिसके अंदर वो पानी रखते थे, जो इनका आज उसको हम लोग क्या कहेंगे, बकेट, बाल्टी, घड़ा, और उस दौर में ये मश्क हुआ करती थी। तो उसमें ये लोग मीलों दूर से पानी लाया करते थे और मीलों दूर से वापस आके किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़े सारे लोगों का हजूम होता था और वहाँ पानी कोसों दूर होता था, वहाँ ये लोग फ्री में पानी पिलाया करते थे। और उसके अंदर ना सिख, ना मुसलमान, ना हिंदू, ये चीज़ नहीं देखी जाती थी, बस ये पानी पिलाया करते थे। और ये वाली जो रवायत है बरसों से चली आ रही है, आप कह सकते हैं सदियों से चलती आ रही है। और इसी रवायत में मैंने गूगल ढूंढ मारा, अपने आसपास के कुछ लोगों से पूछ डाला, जिन बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं उनसे पूछ डाला, तो सब ने कहा कि हाँ होते थे, अब ये लोग नहीं हैं। तो कहाँ गए ये लोग? क्या ये सारे लोग गुम हो गए? क्या ये सारे लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए? क्या ये रवायत ख़त्म हो गई? क्या ये पुण्य का काम अब लोगों ने कमर्शियल कर दिया? तो ये सारे सवाल आने लगते थे।
फिर मैं अपने हाँसी शहर को याद करता था। तो हाँसी शहर के अंदर हमारे शहर में एक छोटा सा गुरुद्वारा है, बाबा बंदा बहादुर साहब का गुरुद्वारा जो है, उस गुरुद्वारे की एक ना मार्केट सी बनी हुई है। उस मार्केट के बाहर एक छोटा सा, पहले, अब नहीं, पहले एक प्याऊ हुआ करता था, एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हुआ करती थी, और उस शॉप के बगल में एक प्याऊ हुआ करता था। उस प्याऊ पे कोई तो आदमी एक तांबे के लोटे से वो पिलाया करता था। ये अब तब की बात कह रहा हूँ जब मैं मशकों की कहानियाँ सुनता था, और तब बड़े बुजुर्ग कह देते थे कि हाँ, ये जो कर रहा है वो वही कया करता था, क्योंकि वहाँ पे वो दिन भर में बैठा आते जाते लोगों को पानी पिलाया करता था। अच्छा, वो लोगों को आवाज़ नहीं लगाता था, लोग उसके पास जाते थे। गुजरने वाले लोगों को प्यास लगती थी और फिर वो वहाँ जाते थे, वो फिर यूँ ओक करते थे, वो ऊपर से वो पानी डालता था और वो बस वो पानी पी लिया जाता था। उसके अंदर अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ, उसके अंदर घड़े होते होंगे बड़े सारे, जिन घड़ों को भरने के लिए सुबह सवेरे वो आता होगा, या कोई और आता होगा घड़े को भरने के लिए, फिर बैठने वाला कोई और होता होगा। तो ये परंपरा बड़े लंबे अरसे से चलती आ रही थी, जो चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी। इसका एक दूसरा रूप होता है जब छबील लगाई जाती है, लेकिन वो तो फिर आप जानते हैं ना कि जब एकादशी आती है, कादशी होती है, जब गर्मी के दिन होते हैं, तो पानी के लिए वो एक छबील लगती है, फिर वो मीठा पानी पिलाया जाता है। लेकिन ये मीठा पानी नहीं था, ये सादा पानी था। और वो जो अब वापस उसी माशकी से कि वो जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था किस्से कहानियों में, वो सब चीज़ें जब नहीं मिलती थी, तो फिर मेरा दिल्ली जाना होता था। जब मैं अपने फादर साहब के साथ जब दिल्ली जाया करता था, दिल्ली फादर साहब कपड़ा लेने जाया करते थे, मैं उनके साथ जाया करता था स्कूल की छुट्टियों के बाद, या क्योंकि मैंने भी एक वक्त में पिताजी के साथ बड़े सालों तक दिल्ली जाना। और दिल्ली में जब वो जो कटड़े बने हुए हैं, कटले, नील कटरा, और इन कटरों के अंदर वो दुकानें हैं, मतलब ये सारे उस दौर के हैं। मैं बीच बीच में वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ जो मेरे पास हैं। तो इन दुकानों के इस मार्केट के अंदर दुकानें, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हमें एक फिर से प्याऊ दिख जाता था, और उस प्याऊ पर कोई शख्स बैठा होता था, और वहाँ पर फिर वो पानी पिला रहा होता था। लेकिन अब वो हाँसी वाले वक्त के बाद दिल्ली वाले वक्त के बीच में एक चीज़ आ गई थी कि पानी पीते पीते आपको, जब आप पानी पी चुकते थे, तो आप जब पानी यूँ करके हटते थे, तो आपकी नज़र वहाँ पे 10, 5, 54, 58 पे पड़ती थी। यानी कि पानी पीने वाला शख्स ये देखता था कि यहाँ पे जो मुझसे पहले पानी पी के जा चुके हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ ना कुछ रखा है, और अगर इसके पास होता था तो ये भी रखता था, और नहीं होता था तो यूं ही चला जाता था। लेकिन उसके खाली जाने पे इस पानी पिलाने वाले के चेहरे पर शिकन नहीं आती थी, शिकायत नहीं होती थी कि मैंने तुझे पानी पिलाया, तूने कुछ ना दिया। वो तो मुस्कुरा के चला जाता था, और ये भी मुस्कुरा के अगले आने वाले को पानी पिलाता था। तो ये सब चीज़ें मैंने देखनी शुरू की। फिर दिल्ली जाना बंद हो गया। फिर उसके बाद मैंने यही चीज़ें कई दफ़ा मैंने देखी जींद के बस अड्डे पर। जब मैं जींद से हाँसी की बस पकड़ता था, तो 1 नंबर जहाँ पर वो बस लगती थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, बड़ का पेड़ है, उसको पूरा सिमटेड किया हुआ है। तो वहाँ पर कम से कम 10-12 घड़े रखे हुए हैं। वहाँ पर कोई ना कोई लेडी या कोई जेंट्स, गांव वाला व्यक्ति पानी पिलाया करता था, और मैं देखता था कि वहाँ पर भी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बदल गई थी। अब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का सिक्के ही दिखते थे, नोट नहीं दिखते थे। तो वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। फिर मैंने वो टाइम भी देखा कि यहाँ पर पानी पिलाने वाले लोग अब पैसा इशारों से मांगने भी लगे थे, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा था और जहन बदल रहा था।
कर्म कम होने शुरू हो गए थे, कमाई ज़्यादा शुरू हो गई थी, रोज़ी रोटी का सवाल हो गया था, दिहाड़ियों की चिंता हो गई थी। तो यहाँ ये होना शुरू हो गया था। और उसके बाद अब आज जब मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ या बुज़ुर्गों से मिल रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो मेरे फ्लैशबैक में हैं कि मैं जो वो सुनता था, करता था। तो अभी जब 5 दिन पहले मैं दिल्ली था, तो मैंने चावला साहब से कहा कि चावला साहब, आप सुबह सुबह 5 बजे मुझे जामा मस्जिद लेके चल सकते हैं? उन्होंने कहा कि इतना जल्दी क्या करोगे, तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते हो। तो मैंने हंस के कहा कि नहीं, मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, मुझे मशकारों को देखना है, उस मशकी को देखना है। कहते वहाँ कैसे मिलेगा? मैंने कहा मुझे अंदाज़ा है, मैं अब इतने सारे किस्से कहानियों से, इतने वाक्यों से और 1000 के करीब लोगों से गुफ्तगू करके गुज़र चुका हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि दिन भर में जामा मस्जिद के नज़दीक जितने भी लोग आते हैं, उन लोगों को सभी के जेब में इतने पैसे तो नहीं होते होंगे कि वो 20 रुपये की बिस्लेरी खरीदे। तो उन लोगों को पानी पिलाने के लिए, वज़ू करने के लिए कोई ना कोई तो आदमी आज भी पानी पिलाता होगा। तो मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और वो पहुँच भी गए थे। हम लोगों ने मैंने उनसे ये वादा लिया था कि आप मुझे गाड़ी पर नहीं लेके जाएंगे, कार पर नहीं लेके जाएंगे, आप मुझे स्कूटी पर लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम लोग चलते हैं। वो टैगोर गार्डन से पहाड़गंज आए थे, उन्होंने मुझे पहाड़गंज से लिया। 5:30 के करीब हम लोग निकल लिए थे। उसके बाद हम लोग इंडिया गेट गए थे, जहाँ मेरा उनसे वादा था कि इंडिया गेट में भी हमने एक वीडियो करना है। और उसके बाद हम लोग जब जामा मस्जिद आए तो मतलब लेट हो चुके थे, अराउंड 7:30 या 8 के बीच का टाइम था। और अब हम लोग जामा मस्जिद के उस गेट के आगे से, कई सारे गेट्स के आगे से निकल रहे हैं और अचानक से मेरी नज़र एक वो यूं उठाए एक माशकी पे जाती है और मैं चिल्लाता हूँ कि चावला साहब रुको। और वो कहते क्या हुआ भाई? मैंने कहा जी मुझे दिख गया। कहाँ? जी अभी देखा मैंने। मैं उसके पीछे जाता हूँ तो वो जामा मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने एक कोई पुरानी सी छोटी सी मस्जिद है। वो शख्स उस मस्जिद के अंदर चला जाता है और मैं बाहर रह जाता हूँ। और मैं पीछे छोड़ के आया था चावला साहब को, तो मैं उनके पीछे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि चावला साहब वो तो अंदर चला गया। तो कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम भी जाओ। मैं तो जनाब जी जूते उतारता हूँ और मैंने सोचा कि वो अंदर गया है तो अंदर शायद नमाज़ पढ़ने वालों को या किसी को पानी पिला रहा होगा। तो मैं अंदर जाता हूँ तो वो एक संकरा सा रास्ता करने के बाद आगे एक दुकान सी दिखती है मुझे, जहाँ पर जो सामान पूजा का होता है वो सारा बिखरा होता है। और उसके बाद मैं यूँ देखता हूँ तो वो शख्स खड़ा है और मेरे चेहरे पर खुशी, तसल्ली। और मैं अब इतना एक्साइटेड कि मैं अपना कैमरा नहीं खोल पाता हूँ। कैमरा तो खैर मैं लेके नहीं गया था, गोप्रो था, तो नहीं खोल पाता हूँ। और मैं उसको देख रहा हूँ। वो जनाब एक पुराने कुएं से पानी निकाल रहा है। अच्छा, वो पानी भी बाल्टी से नहीं निकाल रहा है, किसी बर्तन से नहीं निकाल रहा है। वो जो पानी निकाल रहा है वो एक चमड़े का बाल्टी टाइप कुछ बना हुआ है। वो उसमें से उसको कुएं में डालता है, खींचता है, फिर अपनी जो उसने मश्क बनाई हुई है वो उसमें डालता है, जिसमें वो 2 आते हैं, यानी कि शायद 10 लीटर पानी उसमें आ जाता है उसकी मश्क में। और वो फिर एक सीमेंट की पानी की होजी बनी हुई है, होज जिसको टंकी कह लें, वो बनी हुई है। उसके अंदर वो उड़ेल देता है और इसी तरह से वो 3-4 बार ऐसे करता है। और मैं कुछ एक उसी से शॉट्स लेने लगता हूँ। वहाँ पे अंधेरा भी है, मतलब उतनी रोशनी नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी, बट मुझे वो रैंडम शॉट्स मिलने लगते हैं। और मैं सोचता हूँ कि चलो मुझे ज़िंदगी में एक असली वाला माशकी तो दिखा, तो लेकिन वो अपना लगा हुआ है काम में और मैं उनसे
कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो शख्स ना तो रुक रहा है ना 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 मैं फिर 2 कदम आगे जाता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाब आपका नाम क्या है? तो जो जवाब आता है वो आता है खलील नाम है मेरा। तो मैं कहता हूँ कि खलील साहब, मैं हरियाणा से आया हूँ और मुझे आपसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, क्या आप मुझे टाइम देंगे? तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख रहे हो मैं बिज़ी हूँ। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दोपहर को। लेकिन वो शख्स कहता है कि नहीं भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं समझ जाता हूँ कि वो या तो बहुत बिज़ी हैं और या वो बात नहीं करना चाहते हैं, या मुझ जैसे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पहले से परेशान कर चुके हैं तो वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं कुछ गलत बोल गया कि मुझ जैसे नहीं होंगे। मुझ जैसा तो कोई एक आधा विरला उनके पास गया होगा जिन्होंने इस मौजू पे उनसे बात करनी होगी। शायद उनकी दिन की बाकी कामों का वक्त हो चुका हो, वो कहीं ना कहीं जॉब करते हों, कहीं दिहाड़ी करते हों, कहीं उनकी शॉप हो। फिर मैं खड़ा रहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देख नहीं रहे हो ये। तो मैंने कहा कि ये मतलब आप फ्री में? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो ये तो सबब का काम है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल। तो फिर मैं उनसे पूछ रहा था कि ये आप पानी उसमें क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जो ये सीमेंट वाली टंकी है, इसमें मैं कुएं से निकाल के इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लोग बैठ के वज़ू करते हैं, तो उनकी ज़रूरत होती है, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जनाब पहले क्या यहाँ पर कुछ लोग थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, 50 के करीब लोग थे। मैंने कहा कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि वो सब चले गए, इस दुनिया से चले गए। ओ, तो फिर मैंने पूछा कि ये कुआं जो है ये कब से है? तो उन्होंने कहा कि ये 450 साल पुराना है। तो इस तरह से मैं वहाँ कई देर तक खड़ा रहता हूँ, मैं उनकी एक तस्वीर ले लेता हूँ, मैं उन्हें नहीं बताता हूँ कि मैंने उनकी तस्वीर ली है। उनका बीच में एक कॉल आता है, वो फ़ोन पे हो जाते हैं और मैं समझ जाता हूँ कि उस शख्स को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुझ जैसे लोगों को उनसे कुछ ना कुछ लेना देना होता है। तो ये सारा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया है, ये अभी पिछले सप्ताह गुज़रा है मेरी आंखों के सामने, और मैंने एज़ इट इज़ आपके सामने रख डाला है। और ये मेरी ज़िंदगी का एक वो था कि कुछ सालों से मैं परेशान था कि मैं ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे मुझे। कहानियों में तो मैं सुनता था वो कंधे पे उठाई हुई बोरी की तरह उन्होंने, और वो चल रहे हैं यूँ, और आगे से एक मुंह निकला हुआ है, इसके ऊपर एक ढक्कन सा है, वो कोई मिलता था तो यूँ पिला दिया करते थे। तो वो सारा अब कहाँ रह गए ये लोग? तो यहाँ मिल गए ये लोग। तो ये जो अब हुआ है, ये वाक़या पता नहीं दोबारा होगा या ना होगा। वो कभी कोई और मुझे मिलेगा, वो गुफ्तगू का वक्त देगा या नहीं देगा, वो कितनी पुश्तों से ये काम कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता था, और कितने लोगों को दिन भर में पानी पिलाते थे मैं ये जानना, मतलब मेरे भी कुछ सवाल थे, और मैं उनके साथ एक अपनी तस्वीर भी तो खिंचवाना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ अभी पेंडिंग है, सपना है, बकाया है। कभी होगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक वो वाला आप कह सकते हैं कि सफ़ा था जो खाली था और मुझे भरना था, और मैंने भर दिया। वरना मैं इस पर कुछ बुज़ुर्गों के साथ बातचीत करने वाला था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, तो इसलिए मैंने खुद ही ये पूरी दास्तान सुना दी है। और जानता हूँ कि इसको अगर आपने पूरा सुना है तो आपने खूब मज़े से सुना होगा, आपने रिलेट किया होगा, को रिलेट किया होगा इस चीज़ों को। और आपने अगर इस चीज़ों को अब तक सुन लिया है, इस वक्त तक, मेरे इशारे करने तक, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस मशकों के बारे में। शुक्रिया।
ये टंकी आप ही भरते हैं वज़ू के लिए रोज़ाना? अरे वाह। आ गए जाकिर भाई, नाश्ता किया या बिना किया? तो खलील साहब कितनी देर में आप फ्री हो जाएंगे? मेरे को आपसे अंदाज़ा। हाँ।